इज एरर फंक्शन। इज एरर फंक्शन चेक करता है किसी पर्टिकुलर सेल में कोई एरर तो नहीं है। एरर इज फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, ये रिटर्न करता है ट्रू फॉर एनी एरर टाइप एक्सेल जनरेट इंक्लूडिंग नॉट एप्लीकेबल, वैल्यू, रेफरेंस, डिवीजन बाय जीरो, नंबर, नेम और नल एरर। हम इस फंक्शन के साथ साथ इफ फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। इफ फंक्शन कस्टम वैल्यू शो करने के लिए होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। दोनों के केस में, ट्रू और फॉल्स के केस में डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करने के लिए यूज होता है। तो ये कंडीशन चेक करता है। हम इफ फंक्शन को भी यहां यूज करेंगे, बट हमारा मेन जो फंक्शन है वो है इज एरर फंक्शन। मैंने यहां पे इज एरर फंक्शन को यूज किया है। इज एरर का सिंटेक्स क्या है? इज एरर ब्रैकेट में वैल्यू या कोई सेल रेफरेंस। तो यहां पे जाते हैं, इज इक्वल टू इज एरर B6। B6 ये है सेल। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक नॉर्मल फॉर्मूला ले रहा हूं, 100 को डिवाइड कर रहा हूं 0 से। तो ये डिवीजन बाय 0 एरर लेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 अगर किसी वैल्यू से डिवाइड होता है तो रिजल्ट 0 आता है। तो यहां डिवीजन बाय 0 एरर आई। इसके बाद नीचे सेल में 100 को डिवाइड किया 5 से, तो रिजल्ट आया 20। उसके नीचे वाले सेल में एक टेक्स्ट वैल्यू AA को डिवाइड किया 5 से, तो क्या एरर आई? नेम एरर आई। तो यहां पे वो सेल नेम बोल रहा है, सेल रेफरेंस की बात कर रहा है कि गलत आ रहे हैं। हमने शायद हम AA देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बट यहां पे सेल रेफरेंस गलत है। तो जब मैंने इस फंक्शन को नीचे कॉपी किया तो ट्रू फॉल्स ट्रू रिजल्ट आया। ट्रू तब रिटर्न करेगा ये अगर उसको इस सेल में एरर मिलेगी। अगर एरर है तो ट्रू, अगर एरर नहीं है तो फॉल्स। एरर है ट्रू, तो इस एरर फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अगर उसको उस सेल, पर्टिकुलर सेल में एरर मिलती है, किसी भी टाइप की एरर हो जो एक्सेल जनरेट कर रहा है एरर। अब मैंने देखो, ये जो रिजल्ट्स होते हैं ट्रू फॉल्स के, ये कई बार हैंडल करने मुश्किल हो जाते हैं, प्रॉपर मैसेज नहीं है ये। तो इसकी जगह पे मैं एक प्रॉपर मैसेज शो करवाना चाहता हूं, तो मैंने इफ फंक्शन यूज किया अपना कस्टम मैसेज। कस्टम मीन्स अपना बनाया हुआ मैसेज शो करने के लिए। तो यहां देखते हैं, इफ फंक्शन चेक करेगा C6 को, यानी इज एरर वाले फॉर्मूला वाले सेल्स को, और अगर ये ट्रू मिलती है उसको वैल्यू, तो रिजल्ट रिटर्न क्या करेगा? रिजल्ट इज नॉट करेक्ट। अगर फॉल्स मिलती है, रिजल्ट इज करेक्ट। तो यहां मैसेज क्या मैंने रिटर्न किया? अगर ट्रू है तो लिखा है रिजल्ट इज नॉट करेक्ट। सिंपल सी बात है कि ट्रू इज एरर फंक्शन ट्रू रिटर्न तब कर रहा है जब यहां पे रिजल्ट सही नहीं है। तो मैंने एक प्रॉपर मैसेज दिखा दिया, रिजल्ट इज नॉट करेक्ट। अगर यहां फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट इज करेक्ट, क्योंकि भाई कोई एरर ही नहीं है। अगर एरर नहीं है तो लिखा क्या आना चाहिए? रिजल्ट इज करेक्ट। यहां एरर आई तो ट्रू रिजल्ट हुआ, और ट्रू के केस में इफ फंक्शन ने क्या रिजल्ट प्रिंट किया? रिजल्ट इज नॉट करेक्ट। तो इफ फंक्शन का हम यहां यूज कर रहे हैं जिससे कि एक प्रॉपर मैसेज सेल्स के अंदर डिस्प्ले हो सके। और इज एरर फंक्शन यहां पे हमारा जो मेन फंक्शन है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है डिपेंडिंग ऑन एरर्स वैल्यूज। अगर उसको एरर मिली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये था सिंपल इज एरर फंक्शन, जो आप बहुत सारी सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। आपकी अगर क्वेरीज हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो आप प्लीज मेंशन करिए। इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।